क्या आप जानते हैं घर घर तक अपनी पहचान बनाने वाली फेयर एंड लवली फैक्ट्री में कैसे बनती है? या फिर कभी आपने डायपर या कपड़ा तैयार होते हुए अपनी आंखों से देखा है? आप में से ज्यादातर लोगों ने इन सब चीजों को बनते हुए शायद ही कभी देखा हो। तो आइए इस वीडियो के जरिए चलते हैं फैक्ट्री टूर पर। इस वीडियो में आप डेली लाइफ में काम में आने वाली कई सारी चीजों को अपनी आंखों से बनते हुए देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, शैम्पू। दोस्तों, बालों की सफाई के लिए शैम्पू का उपयोग तो हम सब करते हैं। भले ही शैम्पू का कलर और इसमें डाला जाने वाला इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी शैम्पू का काम एक ही होता है और वो है बालों की सफाई करना। जो शैम्पू आपके बालों की सफाई करता है उसे शैम्पू की फैक्ट्री में बड़ी ही सफाई से बनाया जाता है। रॉ मटेरियल तैयार करने का काम लैब में किया जाता है। रॉ मटेरियल का फॉर्मूला तैयार होने के बाद इसे तैयार किया जाता है, फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसी फॉर्मूले पर फैक्ट्री में शैम्पू तैयार करने का काम शुरू होता है। सबसे पहले एक बड़े मिक्सर में पानी, बालों की सफाई करने वाले सोडियम लॉरेट सल्फेट और अमोनियम लॉरेट सल्फेट केमिकल, खुशबू और रंग के लिए जरूरी केमिकल, थिकनर्स के अलावा दूसरी जरूरी चीजें मिक्सर में डालकर सभी को अच्छे से मिक्स किया जाता है। शैम्पू तैयार होने के बाद पहले से तैयार डब्बों को कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। इन डब्बों में मशीन के द्वारा शैम्पू भरा जाता है। शैम्पू भरने के बाद दूसरी मशीन इन डब्बों पर ढक्कन लगाती है। इसके बाद इन डब्बों पर कंपनी की लेबलिंग की जाती है और फिर पैक करके आगे भेज दिया जाता है। नंबर 2, डायपर्स। बच्चों के डायपर तैयार करने का प्रोसेस उतना ही आसान है जितने के बच्चों को डायपर पहनाना। डायपर बनाने के लिए सिर्फ मशीन में रॉ मटेरियल को सेट करना होता है और बाकी का सारा काम मशीन खुद कर देती है। डायपर बनाने की मशीन में सेलुलोज पल्प के 2 रोल, इलास्टिक थ्रेड्स, टेप और ग्लू सेट किया जाता है। सोडियम एक्रेलेट और पॉलीमर से डायपर में यूरिन एब्जॉर्ब करने वाले पार्ट को बनाया जाता है। डायपर किस साइज और किस डिजाइन में बनेगा ये सब मशीन में सेट कर दिया जाता है। एक मशीन अपना काम बड़ी ही तेजी से करते हुए डायपर का बेस तैयार करती है, वहीं दूसरी मशीन एब्जॉर्बिंग पार्ट को डायपर के बेस पर सेट करती है। डायपर तैयार होने के बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे आगे भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट से गुजरते ही एक मशीन डायपर्स को प्लास्टिक में पैक करती जाती है और हो गया डायपर तैयार। नंबर 3, फाउंडेशन। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए हम सब फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। इस फाउंडेशन को फैक्ट्री में तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में फॉर्मूले के अनुसार पानी, जिंक ऑक्साइड, एलोवेरा जेल, कोकोआ पाउडर, मिनरल ऑयल या पॉलीसाइलोक्सेन डाला जाता है। इन सभी चीजों को मिक्सर में अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्सचर तैयार होने के बाद इसमें एक खास तरह का केमिकल मिलाया जाता है। केमिकल मिलाने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स किया जाता है। एक दूसरी मशीन की मदद से क्रीम के डब्बे को तैयार किया जाता है। फिर इन डब्बों को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए एक मशीन इन डब्बों में क्रीम डालती है। क्रीम डालने के बाद एक मशीन इन डब्बों को हीट और प्रेशर की मदद से पैक कर देती है। पैक होने के बाद इस पर ढक्कन लगाया जाता है और फिर कंपनी की लेबलिंग लगाई जाती है। फाइनल प्रोसेस में इन डब्बों को पैक किया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 4, कपड़ा। आप जितने भी कपड़ों का उपयोग करते हैं इन सभी का निर्माण फैक्ट्री में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये तय है कि आप नहीं जानते होंगे कि फैक्ट्री में ये कैसे बनता है। फैक्ट्री में कपड़े बनाने का काम बड़ी ही आसानी से किया जाता है। मशीन में धागे के रील को सेट किया जाता है और बाकी का सारा काम ये मशीन खुद करती है। यदि प्लेन सफेद कुर्ते का कपड़ा तैयार करना हो तो सिर्फ सफेद धागा लगाया जाता है और इससे कुर्ते का कपड़ा तैयार हो जाता है। कपड़े पर कोई डिजाइनिंग या दूसरे कलर की लाइनिंग देनी हो तो भी बस धागे को बदल दिया जाता है। सूट के कपड़े से लेकर लंबी डिजाइनिंग साड़ी का निर्माण भी इसी मशीन पर होता है। टी शर्ट्स को भी इन मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है।
इन मशीनों में धागा लगाकर डिजाइन और साइज सेट कर दिया जाता है और टी शर्ट तैयार हो जाती है। बेडशीट से लेकर घर के पर्दे तक सब कुछ इन मशीनों द्वारा बनाया जाता है। नंबर 5, फेयर एंड लवली। घर घर में अपनी पहचान बना चुकी फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। फेयर एंड लवली क्रीम तैयार करने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में दूध, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल समेत कई और केमिकल डाले जाते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सर में डाला जाता है और अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये सभी अच्छे से मिक्स होकर क्रीम का रूप ले लेते हैं तो इसे आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर डब्बों को रखा जाता है। कन्वेयर बेल्ट के जरिए डब्बे पैकिंग की जगह पर जाते हैं और मशीन इन डब्बों में क्रीम डालती है। क्रीम डालने के बाद डब्बे के पिछले हिस्से को एक मशीन प्रेशर और हीट की मदद से चिपका देती है। इसके बाद क्रीम के डब्बे को कागज के बने बॉक्स में डालने का काम भी मशीन के द्वारा ही होता है। बॉक्स में पैक करने के बाद इसे बाजार में भेज दिया जाता है, जहां से फेयर एंड लवली आपके घरों तक सीधे पहुंच जाती है। नंबर 6, पॉलिस्टर क्लोथ्स। ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके इसका दोबारा उपयोग किया जाता है, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके इससे कपड़ा भी तैयार किया जाता है। जी हाँ, प्लास्टिक के कचरे से नए नए कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिसे हम पॉलिस्टर कपड़े के तौर पर जानते हैं। सबसे बेस्ट पॉलिस्टर मटेरियल को एक मशीन में डालकर टुकड़ों में काट दिया जाता है। टुकड़ों में काटकर इसे बिल्कुल ही बारीक बना दिया जाता है। प्लास्टिक के टुकड़े की सफाई करने के लिए इसे गर्म पानी में डाला जाता है और फिर इसे पानी से छानकर निकाला जाता है। सफाई के बाद इन टुकड़ों को एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर मशीन इसे प्लास्टिक पाउडर के रूप में बदल देती है। पाउडर बनने के बाद इससे धागा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। एक मशीन इस पाउडर को पेस्ट में बदल देती है। फिर इस पेस्ट से लंबे और मजबूत धागे का निर्माण होता है। धागा बनने के बाद इससे कपड़ा बनाने का काम शुरू हो जाता है। इस धागे के रील को मशीन में सेट किया जाता है, जहां पर मशीन इससे कपड़े तैयार करने लगती है। कपड़े तैयार होने के बाद इसकी कटिंग और सिलाई करके जरूरत के अनुसार पहनने लायक कपड़ा बनाया जाता है। नंबर 7, शहद। शहद में ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो हमें ढेर सारी बीमारियों से बचाता है। आज भी कई जगह पर मेडिसिन के तौर पर शहद का उपयोग किया जाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शहद निर्माण मधुमक्खी करती है, लेकिन लोगों तक सप्लाई करने के लिए शहद की पैकिंग भी की जाती है और ये काम फैक्ट्री में होता है। बाजारों में मिलने वाले पैक्ड शहद के बारे में आप में से कई लोगों के मन में शक होगा कि इसे आर्टिफिशियल तरीके से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखिए फैक्ट्री में कैसे शहद की पैकिंग होती है। शहद बनाने वाली जितनी भी कंपनी है, या तो ये कंपनी खुद ही मधुमक्खी का पालन करती है या फिर किसानों से इन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस तरह चावल और गेहूं की खेती की जाती है, उसी तरह मधुमक्खी की भी खेती की जाती है। पेड़ पौधे वाले जगहों पर मधुमक्खी से भरी बॉक्स डाली जाती है। मधुमक्खी इसी बॉक्स में रहती है और फूल से शहद का निर्माण करती है। जब शहद तैयार हो जाता है तब मधुमक्खी को उड़ा दिया जाता है और शहद के छत्ते को निकालकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में मशीन शहद के छत्ते से बैग्स को निकालती है और एक दूसरी मशीन छत्तों से शहद को निकालती है। शहद निकालने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर शीशे के जार को रखा जाता है, जिसमें मशीन शहद को डाल देती है और जार में शहद डालने के बाद इस पर ढक्कन लगाया जाता है और कंपनी अपना लेबलिंग लगाती है। लेबलिंग के बाद शहद सप्लाई के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट्री में इन चीजों को तैयार होते हुए देख आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।